A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. So, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पीपल एंड एनवायरनमेंट की जो हमारी तीसरी सीरीज है, वी हैव स्टार्टेड इट एंड नाउ द टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम थियरी में ना जाके हम पिन पॉइंट में देखेंगे कि क्या क्या आता है, हम वही करेंगे। ठीक। तो द टॉपिक इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। आईएसए इज ए ट्रीटी बेस्ड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। ठीक है। ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल, इंटर मतलब दो या दो, इंटर गवर्नमेंट ना, किसी दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आईएसए इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। लॉन्च्ड बाय, ये ध्यान रखना, श्री नरेंद्र मोदी एंड फ्रैंकोइस हॉलैंड 2015 में फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। अभी तो इमैनुअल मैक्रोन है, पर उस टाइम क्या थे, फ्रैंकोइस हॉलैंड थे। तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया ये नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस हॉलैंड के द्वारा। लॉन्च इवेंट क्या था, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में, जिसमें अफ्रीका से भी रिलेटेड कुछ काफ़ी सारे काम हुए थे, वो हम आगे देखेंगे। तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 की थी, उसमें ये लॉन्च इवेंट हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, गुरुग्राम में। और वहाँ पर उनको कई एकड़ जमीन भी अलॉट की गई फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव की बात माने, ऑब्जेक्टिव की देखें, तो प्रमोट सोलर एनर्जी डेवलपमेंट ग्लोबली। ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है, दिस एज द नेम सजेस्ट इंटरनेशनल सोलर लाइंस, तो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रमोट कर रहे हैं क्या, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट ग्लोबली। टारगेट क्या है इनका, 1000 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2030। अब ये ग्लोबल टारगेट है। हम इंडिया का जो टारगेट है कितना अचीव किया उस पर भी बात करेंगे, पर दिस इज ग्लोबल टारगेट 1000 गीगावाट। ठीक है। मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट देखो, ये भी ग्लोबल की बात है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इनिशियल फंडिंग इसमें $21 की हुई थी। जो इंडिया की नहीं, जो इनिशियल फंडिंग थी वो कितनी थी, $21 मिलियन। ठीक है। चलो, फोकस किया डेवलपिंग कंट्रीज पे, ग्लोबल साउथ पे। अब ग्लोबल साउथ इसलिए भी कहा है क्योंकि ये, अब सूरज की रोशनी ज्यादा कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में ज्यादा वो पड़ती है, क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी। और वो ज्यादातर ग्लोबल साउथ में ही कंट्रीज ही उसमें आती हैं। तो ठीक है, ये भी ग्लोबल साउथ में फोकस है। मेंबरशिप की बात करें, इनिशियली ओनली ट्रॉपिकल कंट्रीज बिटवीन ट्रॉपिक्स, मतलब बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो हमारी कंट्रीज आती हैं, उनको ही इनिशियल फोकस था। पर आफ्टर 2020 के अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया, ऑल यूएन मेंबर कंट्रीज कैन ज्वाइन। सारी यूएन यूनाइटेड नेशन मेंबर्स कंट्रीज जो हैं, दे कैन ज्वाइन एंड दे वर आल्सो अलाउड फॉर वोटिंग आल्सो। जो कि मैनी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट की हैं, उनमें नहीं अलाउड किया जाता कि जो न्यू कंट्रीज हैं दे कैन वोट, और दे विल वोट ओनली आफ्टर दे हैव अ ग्रेट शेयर। करंट स्टेटस क्या है, 100+ मेंबर्स हैं इसमें। लीगल स्टेटस की बात करें, बिकम फुल्ली ऑपरेशनल इन 2017, 2015 में आया एंड बिकम फुल्ली ऑपरेशनल इन 2017। ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट जस्ट अ प्रोग्राम और कोई स्कीम नहीं निकाली। ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। ओके। यहाँ पर ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया है, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्टैब्लिश थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट साइन बाय टू और मोर कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कोई एग्रीमेंट विच इज नॉट जस्ट एन स्कीम, इट इज एन एग्रीमेंट दैट इज साइन बाय टू और मोर countries. Okay. Now here is a glimpse of every year and क्या उस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ध्यान रखेंगे।
2015 ISA लॉन्च्ड एज COP 21। COP स्टार्ट होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्ट होता है आई गेस 1995 से, ठीक है। तब से इस पे चर्चा होती जाती है। तो ये COP किस में आया, ये ध्यान रखनी चीजें 2015 में आया। तो COP कौन सा था, 2000 COP वाज 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। 2016 में क्या हुआ फिर, हेडक्वार्टर स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम। और 2016 में और क्या हुआ, ओपन फॉर सिग्नेटरीज इन मराकेश मोरक्को इन नवंबर 2016, COP 22 में, ठीक। अब ये इसको इससे कंफ्यूज मत करना, जो 2020 में UN कंट्रीज के लिए ओपन हुआ था, ये इसको उससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पर पहली बार ओपन हुआ था सिग्नेटरीज के लिए, कहाँ पर, मराकेश मोरक्को में, ठीक है। 2017 में क्या हुआ, आईएसए बिकम लीगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना 2017 में लीगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल सोलर एटलस, अब ग्लोबल सोलर एटलस का भी जिक्र आता है। क्या है ग्लोबल सोलर एटलस, is an online tool that provide data on solar energy potentially potential across the world। मतलब क्या, किसके बारे में डेटा प्रोवाइड करता है, सोलर एनर्जी के बारे में, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये है ग्लोबल सोलर एटलस, इसके बारे में आएगा तो ध्यान रखना क्या है ये। ग्लोबल सोलर एटलस क्या प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन टूल दैट प्रोवाइड डेटा ऑन सोलर एनर्जी एंड पोटेंशियल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्योंकि ये ISA की बात कर रहे हैं हम, तो इसका महत्व आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2018 में क्या हुआ, फर्स्ट असेंबली हेल्ड, पहली असेंबली आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 2015, पहली असेंबली कब हुई, 2018 में, ठीक है। इन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, इंडिया अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 350 मिलियन सोलर डेवलपमेंट फंड टू फाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया ने भी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था, कब, 2018 में। 2019 में क्या, कोलैबोरेशन विद UN एजेंसी स्ट्रेंथन, मतलब UN की जो अलग अलग एजेंसी रही होंगी उस उनके साथ टाई अप शुरू हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर कोई आ जाता है कि इस और UN ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन हुआ था ISA के साथ, किस ईयर में हुआ था, 2019 में हुआ था। 2020 में मेंबरशिप ओपन फॉर ऑल UN कंट्रीज, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। अब 2021 में क्या है, ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस एट UN जनरल असेंबली, ध्यान से देखना इसको, क्या ग्रांट करी गई हमें, ऑब्जर्वर स्टेटस, ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस एट UN जनरल असेंबली, ठीक। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात होती है, तो यहाँ बात होती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड। लॉन्च किसके द्वारा किया, इंडिया और यूके। ये चीजें छोटी छोटी चीजें ना, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता यूजीसी नेट पेपर में, दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आपके। एम क्या है, क्रिएट ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, किसका एम है ये, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का। जब वो कह रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो ऑब्वियसली बहुत है, क्रिएट ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ ISA and green grid initiative is connected। ISA promote solar energy generation, ये obvious सी बात है। ग्रीन ग्रिड्स फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट एनर्जी ग्लोबल। ISA ने, ठीक है, एनर्जी को प्रोक्योर कर दिया, जनरेट कर दिया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ग्लोबली किसके पास जिम्मा है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का, ठीक है। दिस इज हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड। 2022 की बात करें तो सोलर कैपेसिटी ग्लोबली क्रॉस्ड 1 टेरावाट आई गेस इट इज, ठीक है। सोलर कैपेसिटी 1 TW से बढ़ गई, टेरावाट से बढ़ गई, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के बारे में, अब इंडिया के बारे में बात आ गई, वो तो वर्ल्ड के बारे में थी, ये इंडिया के बारे में है। 175 गीगावाट टारगेट बाय 2022, ठीक है। ब्रेकअप इसका कैसे है, सोलर के लिए 100 गीगावाट, ठीक है, विंड के लिए 60 गीगावाट, बायोमास के लिए 10 गीगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो के लिए 5 गीगावाट। दिस इज हाउ द ब्रेकअप ऑफ 75 है। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, मतलब इतना हमने टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, मतलब इनसे ही हम कोशिश करेंगे हो जाए। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070
के लिए हमने टारगेट रखा है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हम ऐसे करेंगे। जो जो कब हुआ था? इट वाज इन सीओपी दो सीओपी 26 में, सीओपी 26 में ये हमने वो किया कि अनाउंस किया कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन हम 2070 तक करेंगे। और आई गेस सितंबर 2024 तक हमने कितना अचीव कर दिया था? 90.76 गीगावाट। इसको भी ध्यान रखना, सितंबर 2024 तक हमने कितना अचीव कर दिया था? 90.76 गीगावाट। बाय 2030 अराउंड 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। ठीक है, थोड़ा हाइलाइट्स क्या है? 175 कब था? गीगावाट कब था? 2022 में। 500 का टारगेट कब रखा? 2030 के लिए। नेट जीरो के लिए कब काम ने? 2070 के लिए। हमारा 2024 सितंबर में कितना हो गया था हमारा? 90.67 गीगावाट। ठीक है, linked with Paris Agreement. ठीक है, ISA support solar expansion. Obviously, ISA will support solar expansion because it wants to increase the capacity by 2030 and become, India wants to be net zero carbon emission by 2070. Okay, that's it for today. I hope you liked it. अगर आपको पसंद आती है, आपको पता है, you have to subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestion because that is what I crave for. And that is the sole source of motivation I have since I've been doing a lot of things. आप मेरी एक शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, जो अभी रिसेंटली आई हैव अपलोडेड। तो आई हैव अ लॉट ऑफ thing on my plate. So in order to manage all these things, I need one support from you guys, that is you subscribing to my channel. Okay then, bye.